Good morning, students. This is your social science class and myself, Preeti Sharma. Yes, beta. Today we will discuss about the remaining part of the igneous rocks. Firstly, we will discuss about the lava. What is lava? Lava is fiery red hot molten magma pours out from the vents or cracks on the earth's surface is as lava. That means बिल्कुल red hot color का like fire. बिल्कुल मेल्टेड फॉर्म में होता है ये बेटा अर्थ से जब लावा की फॉर्म में ये अर्थ सरफेस से बाहर आता है क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस कि अर्थ टेम्परेचर इज़ टू हाई दैट इज़ वाई एवरीथिंग इन अर्थ इज़ इन मोल्टन फॉर्म मेल्टेड फॉर्म. सो व्हेन दिस लावा स्प्रेड्स ऑन द अर्थ सरफेस अर्थ के बिल्कुल सरफेस के ऊपर आके ये लावा स्प्रेड होता है. इट कूल्स डाउन रैपिडली जस्ट बिकॉज द टेम्परेचर ऑन द अर्थ सरफेस इज़ वेरी low and becomes very hard and solid rock, and these type of rocks are extrusive igneous rocks and they are usually dark fine grain structure and small crystals. इस फॉर्म में होती है बेटा. हमने extrusive igneous rocks we have read earlier, but this is the explanation of the extrusive igneous rocks. An example is basalt rock. So in this beta, in next part, when lava lying deep within earth crust, that means earth crust के बिल्कुल just below, cool and solidify, बहुत cool और solidify होता है. This is called plutonic intrusive igneous rocks and they have large crystals. In the extrusive igneous rocks, they have small crystals, but in intrusive igneous rock they have large crystals of minerals because of slow cooling inside the earth. अर्थ सरफेस पे कूलिंग बेटा फास्ट होती है बट इनसाइड द अर्थ कूलिंग इज़ वेरी स्लो. दे आर कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर एंड लाइट कलर्ड. एग्जाम्पल इज ग्रेनाइट. एंड वन मोर थिंग इन दिस ऑल्सो, व्हेन मोल्टन मैग्मा में सॉलिडिफाई एट द इंटरमीडिएट, दैट मीन दोनों के बीच में कहीं डेप्थ में इंटरमीडिएट, ये भी पॉसिबल नहीं है कि वो सरफेस तक जाए, and this is not possible in the inside the earth. If this is an intermediate position, so in the channels or cracks, earth में cracks आने start हो जाते हैं बेटा, which it comes out. These intrusions may cut through other rocks. इसकी वजह से other rocks में cracks या cut हो जाते हैं. Example is dolerite. These type of rocks are called intermediate igneous rocks. आफ्टर दिस यूजेज ऑफ igneous रॉक्स बेटा कहाँ कहाँ यूज़ होता है? फॉर बिल्डिंग पर्पसेस, कंस्ट्रक्टिंग रोड्स, मेकिंग ग्राइंडिंग स्टोन्स एंड वैल्यूएबल मिनरल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द igneous rocks. Now, second major point of rocks are sedimentary rocks. What is sedimentary rocks? Means when rocks are worn down and broken into smaller fragments. जब इनके पीसीज टूटते हैं रॉक्स के या किसी भी तरीके से उसके फ्रैगमेंट्स छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं, देन आफ्टर दिस टेम्परेचर चेंजेस ऑल्सो वियर डाउन द रॉक्स. टेम्परेचर चेंजेस की वजह से भी रॉक ब्रोक डाउन होती है बेटा, ब्रेकिंग दैम इनटू स्मॉलर पीसेस. हार्श टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा हार्श टेम्परेचर हो तो जस्ट लाइक एक्सट्रीम टेम्परेचर हॉट और कॉल्ड, इन दिस केसेस rocks are broken down into smaller pieces. These smaller fragments of rocks particles are carried by wind, हवा से, rivers, through rivers and glaciers and deposited in the, कहाँ deposit होते हैं बेटा? In lakes, seabeds और ocean floors etc. ग्रेजुअली इस टाइप से बेटा जो लेयर बनती है, लेयर अपॉन लेयर, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बनती जाती है और फाइन सेडिमेंट्स आर कलेक्टेड. फाइन सेडिमेंट्स ये कलेक्ट हो जाते हैं एंड इन दिस फॉर्म जो होती है इससे सेडिमेंट रॉक बनती है. एक लेयर विंड से आई या लेक से, रिवर से, जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स धीरे 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 इकट्ठे होते जाते हैं तो इससे जो रॉक्स की फॉर्मेशन बनती है, दिस टाइप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स. ड्यू टू वेट ऑफ ओवरलाइंग लेयर्स, ऊपर से ऊपर लेयर की प्रेशर बनता जाता है बच्चे. हीट ऑफ द इंटीरियर, इंटरनल हीट जनरेट होती है उससे एंड केमिकल रिएक्शंस, और आपस में इनके केमिकल कुछ मिनरल्स होते हैं उसके केमिकल रिएक्शंस होने स्टार्ट हो जाते हैं. द सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड, ये सेडिमेंट्स कंप्रेस्ड दबते जाते हैं, सीमेंटेड सॉलिड हो जाते हैं एंड हार्डन बहुत हार्ड हो जाते हैं.
and rocks formed in this manner are called sedimentary rocks. Now, fossil and fossil fuels are in this rocks also. See what is fossils? When sediments are deposited, जब ये sediment इकट्ठे होते हैं, animal, plants and microorganisms get trapped within these layers. इसी layers के अंदर दबते चले जाते हैं बच्चे. They are fossils. After this, what is fossil fuels? Large deposits of dead plants. I think you have read in the previous classes also. Large deposits of dead plants and animals trapped in the sediments get changed into coal and petroleum over long geological periods. And just example, sandstone. This is the fossil fuels. And uses of the sedimentary rocks are contains various valuable minerals like iron ore, manganese and the bauxite. Next is beta sandstone and limestone are example of sedimentary rocks used as building material, and these rocks provide us fossil fuels. Fossil fuels are fuel हमें provide करवाते हैं just like coal and petroleum, and raw material for cement industries. Beta this much is for today. Next part of the metamorphic rocks and rock cycle we will discuss in the next video. Thank you so much and have a nice day.